हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पार्ट हैं 6। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है कि आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम आपको नए तरीके से बताएंगे जिससे कि आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा, उससे पॉलिनोमियल आप फाइंड करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस है सम ऑफ जीरोस 1/4 की बने, तो 1/4 आपने लिख दिया। ठीक है, इसे आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड है वो प्रोडक्ट है, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1। आपने -1 ऐसे लिखा। देखिए अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा जो है इसका फर्स्ट जीरो है और बीटा सेकंड जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जो जीरोस हैं उनका सम, प्रोडक्ट में इनकी मल्टीप्लाई है। तो अल्फा बीटा इसका टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये इतना आपका हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस आपको गिवन था, आपने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, अल्फा बीटा लिख लिया। अब आप पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा, उससे आपको इजी रहेगा। जैसे आपके इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो अपॉन में होंगे, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। तो पहले आप इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए कैसे। इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा, पहले आपका होगा x², ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो की जगह अल्फा प्लस बीटा, इसके बाहर होता है x प्लस, फिर होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा इक्वल में जीरो। ठीक है, जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन तभी होती है जब इक्वल में जीरो होगा। जब आप जीरो हटाते हैं तब आपका क्या हो जाता है, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपको मालूम है x² ऐसे इट इज ऐसे लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो सॉरी 1/4 लिख दिया आपने। बाहर x² लिखा। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 लिख दिया। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इक्वल में जीरो हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसमें 4 जो है, इस 4 को आप एलसीएम ले लेंगे। देखिए कैसे होगा, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आपने एलसीएम लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका 4x²। इधर मल्टीप्लाई होगी इसकी तो क्या होगा, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा -4, क्योंकि 4 की इधर मल्टीप्लाई हुई, -4 हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब ये 4 इधर जाके जीरो हो जाएगा। 4 इधर जाके जीरो होगा तो क्या होगा, देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। इसको क्या कहते हैं, मैं रफ करता हूं और आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, अब मैं यहां रफ करके यहां कर देता हूं इसे। क्या होगा देखिए, या पूरा ही रफ कर देता हूं। 4 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा आपका 4x²
और माइनस एक्स और -4 और इक्वल में आ गया आपका 0। ठीक है, ये आपका जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड करते हैं तो आपका इक्वल का 0 हट जाता है। देखिए, जब आप पॉलिनोमियल लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा 4x² -x और -4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा क्या है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप जब आ जाएगा इक्वल से 0 हटाइएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दीजिए या फिर आप केवल पॉलिनोमियल लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो आपका क्या है, पहला है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा √2 गिवन है। ठीक है, अब आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे वही फॉर्मूला होगा आपका x² अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू x और प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0। जब भी इक्वेशन होगा इक्वल में 0 होगा। x² को ऐसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और बाहर x अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल में 0। आप एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x², यहां मल्टीप्लाई होगी -3 √2x + 1 और इक्वल में 0। 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया 3x² 3 √2x + 1 इक्वल में 0। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे 0 को, आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ये हो जाएगा 3x² - 3 √2x + 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको 0 हटा देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आप फाइंड करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले फाइंड करिएगा, डायरेक्ट पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अपॉन में 3 को आपको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, क्लियर? सेकंड हो गया। अब थर्ड देख लीजिएगा इसका, इसे मैं रफ करता हूं। सीधे यहां से वैल्यू लगा दूंगा मैं। इतना ही रफ करता हूं, इतने की हमें जरूरत पड़ जाएगी। देखिए, अब जब आप इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस 0 है, 0 लिख दिया, और प्रोडक्ट आपका √5 है तो √5 लिख दिया। ठीक है, अब जब आपने इतना लिख दिया, यहां वैल्यू पुट करेंगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² ऐसे इट इज लिखा, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 0,
एक्स को लिखा, अल्फा बीटा की जगह √5 इक्वल में 0। 0 की अगर इससे मल्टीप्लाई होगी 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 इक्वल में 0। क्लियर है ना। अब आपको मालूम है 0 को आप हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल में आपका 0। ठीक है। अब आप जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो 0 हटेगा, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी फाइंड करेंगे आप इक्वेशन में से 0 को हटा देंगे, जब भी 0 होता है तो वो इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ देखते हैं, केवल इतना ही रफ करूंगा मैं। अब जो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है, जो सम ऑफ जीरोस है वो भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपको 1 गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको 1 गिवन है। इसमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये भी आपका 1 है इक्वल में 0। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में 0। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो आपको मालूम है 0 हटेगा, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। ठीक है, अब हम फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखिए, सम ऑफ जीरोस गिवन है -1/4। सम ऑफ जीरोस है -1/4, तो आप देखेंगे -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, तो आप इसे लिखेंगे 1/4। वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसे लिखेंगे तो -1/4 एक्स और इसकी जगह पे हो जाएगा प्लस का 1/4। ये प्रोडक्ट और ये सम। ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, आपने 4 एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई हुई 4x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का x हो गया और प्लस 1 हो गया, और ये हो गया 0। ठीक है, 4 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल में 0। और जब आप इसे फाइंड करेंगे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 0 हटेगा, वही आंसर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। देखिए ये आपका फिफ्थ हो गया, और इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट देखिए सिर्फ। इसे रफ करता हूं मैं, आप एक बार देख लीजिए। देखिए इसका सिक्स पार्ट है, लास्ट पार्ट। इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया है 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1, यानी अल्फा बीटा 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 एक्स हो गया प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है, तो आप 0 को हटाएंगे, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर
-4x+1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, यानी एक्सरसाइज 2.2 आपकी फिनिश हो गई है। ठीक है, कल हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर्स आपका जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।